इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत रखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर कौन सामाजिक भूगोल का उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सैन्य भूगोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन डी रेडजेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? ये जो कहा है कुमारी सैंपल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये जो है बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बर्ट्रैंड रसेल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर समयवाद का अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ये जो है ये भी दोनों प्राकृतिक घटक मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ये का सही उत्तर ऑप्शन डी टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रारंभिक नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ये जो है तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवाह का प्रमुख कारण कौन सा है? ये है काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ये जो है अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कुछ जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, ये जो है यमन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, का सही उत्तर 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाटविया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जो दिया था नोएस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा आवास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं का सही उत्तर होगा भू निम्नीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है यहाँ पर सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? का सही उत्तर होगा पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? ये थी 1990 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जनकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 है यहाँ पर निम्नलिखित में से इस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ये है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर निम्नलिखित में से इसे प्रारंभिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया गया? इसका सही उत्तर होगा भंडारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर निम्नलिखित में से इसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? का सही उत्तर होगा शुष्ककालशील जनसंख्या का टेंट प्रवास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित में देशों में से किसकी कोटिंग उच्चतम है? यह है नॉर्वे की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर महमूद उल हक किस मूल निवासी थे? ये थे पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? यह है इनमें से सभी समता सत्पोषणीयता उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? यह है आगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? ये जो भारत की कोटि थी 127वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह का रोज रेगुलर क्लास पाने के लिए फॉलो करें। क्लास कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए धन्यवाद।